आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर जोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आ गया और शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे। तभी वो डाल जिसमें बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, मम्मी कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज़ पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे सोने से पहले रोज़ पढ़ लिया करो। लड़के ने कागज़ लिखकर लड़की को पकड़ाया। बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज़ खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी पिटवाएगी क्या? पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फ़ोन पर बात करेंगे। और हाँ, आई लव यू टू। एक आदमी अपनी पत्नी को मेला घुमाने ले गया। मेले में एक चित्रकार उसके पास आया और बोला, सर, मैडम की तस्वीर बनवा लीजिए। ऐसी तस्वीर बनवाऊंगा जो बोल उठेगी। आदमी, नहीं बनवानी, पहले ही तो इसकी किचकिच खत्म नहीं होती, तस्वीर भी बोलेगी तो कहाँ जाऊंगा मैं। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 रुपए का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिर गया था, वही आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। टीचर, खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का मतलब क्या है? पप्पू, खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। टीचर बेहोश। भिखारी दूसरे भिखारी से, तुझे अगर 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो तू क्या करेगा? दूसरा भिखारी, तब तो मैं BMW से भीख मांगूंगा। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक आदमी ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, बेगम, इस महीने की सैलरी नहीं मिली,
पैसे के बदले मैं 100 किस भेज रहा हूँ। आई लव यू। थोड़े दिन बाद पत्नी का पत्र आया, आपका पत्र मिला, सैलरी के बदले 100 किस मिले। 16 किस सब्जी वाले को दिए, 29 किस स्कूल के प्रिंसिपल को दिए। दूध वाला 7 किस से राजी नहीं हुआ तो उसे 12 किस देने पड़े। मकान मालिक तो किस से राजी नहीं हुआ तो उसको किस के साथ झप्पी भी देनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया। डोंट वेरी। आई लव यू टू। पति बेहोश। बॉय, आई लव यू। गर्ल, तुम पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है और ऑफिस में एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे पड़ोस में रहता है और कल ही मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरा एक स्कूल फ्रेंड के साथ सीरियस मैटर है। काफ़ी देर तक सुनने के बाद बॉय, देख ले कहीं एडजस्ट होता हो तो। पंडित जी बोले, फल, भोजन, कपड़े या कोई भी चीज़ आप श्रद्धा से दोगे तो आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगी। हम बोले, यह मोबाइल पहुंचा दीजिए, बात हो जाया करेगी। पंडित जी दोबारा नहीं आए। बताओ हमने कौन सा कुछ गलत बोल दिया था? आपने कभी सोचा है आई लव यू का आविष्कार कौन से देश में हुआ है? मेरे ख्याल से चाइना में। इसमें सारी खूबियाँ चाइना की हैं। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर, ना चले तो शाम तक का ठिकाना नहीं। मुकेश, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर आंसू पोंछते हुए, सही जवाब है बेटा। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया शादी की और अपनी अम्मी को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। महिला, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। डॉक्टर बेहोश।